हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए जो फिज़िक्स का नया पेपर पैटर्न आया हुआ है वो ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो एंड जो चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोग का कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तक हम लोगों ने देखा था एक दूसरा पैटर्न था जो कि पुराना सिलेबस था। तो अभी यहाँ पे हम लोग न्यू सिलेबस के हिसाब से जो आया हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, बोर्ड का भी, सेमिस्टर का भी, यूनिट टेस्ट वगैरह का भी, एंड प्रैक्टिकल का भी। हम लोग इसमें पेपर पैटर्न कैसा है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, लास्ट तक, एंड तक देखिए वीडियो को, बिकॉज मिडिल टू लास्ट तक हम लोग बेसिकली जो फिजिक्स का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो भी डिस्कस करेंगे। तो बीच में स्टार्टिंग में स्किप मत करो, नहीं तो आपको जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो नहीं समझेगा फिर इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को वही बोलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करिए अगर अच्छा लगा तो, एंड डेफिनेटली शेयर करिए अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट फॉर फिज़िक्स देखो, बेसिकली रोटेशनल डायनामिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसको 5 मार्क्स है विथ ऑप्शन, सॉरी विदाउट ऑप्शन, एंड विथ ऑप्शन इट इज़ 7 मार्क्स। ठीक है ना। सो ये है, मतलब आप लोग को कंपलसरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इसमें से, और एक +2 मार्क्स क्या रहेगा कि ऑप्शन में अगर रहेगा, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हो, मतलब दूसरा चैप्टर का उसके बदले आप लोग कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये है। फिर बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का भी 5 मार्क्स का है, ओके, विथ ऑप्शन, सॉरी विदाउट ऑप्शन, एंड विथ ऑप्शन आपका बेसिकली कितना है, 7 मार्क्स का है। तो देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स, ये टोटल विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के हैं, ओके, एंड विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स के हैं। तो कितना हो गया, विदाउट ऑप्शन अगर पकड़े हम लोग तो भी 20 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है ना। एंड विथ ऑप्शन कितना हो गया, 7 4 28। तो 28 मार्क्स अगर फुल, अगर पूरा A to Z अगर ये चैप्टर तैयार करते हो आप लोग, प्रिपेयर करते हो, तो आप लोग को पूरा 28 मार्क्स आपके जेब में होता है। बट हम लोग चलो विथ ऑप्शन का कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर नहीं भी आ रहा तो भी 20 कंसिडर हो गया इसमें। ठीक है, फिर अगर इसमें 20 कंसिडर हो गया, अगर आपको प्रैक्टिकल में अगर हम लोग कंसिडर करें कि अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिकल किया है, अटेंडेंस वगैरह है आप लोग का, तो उस हिसाब से भी देखा जाए, अगर कॉलेज में आपने प्रॉपरली एक एवरेज आपने प्रैक्टिकल भी अटेंड किए, नॉर्मली सब असाइनमेंट वगैरह टाइम टू टाइम करे, तो उस हिसाब से चलो हम लोग 30 आउट ऑफ 20 कंसिडर कर लेते। तो वहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो हो गया आपका 40, मतलब आप इससे भी पास हो सकते हो बेसिकली। पर उसके लिए क्या कर सकते हो, आपको परफेक्टली करना पड़ेगा। पर अगर परफेक्ट तो नहीं हुआ तो आप लोग बैकअप के लिए क्या कर सकते हो, बाकी के चैप्टर्स भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी के चैप्टर्स कौन से, इजी वाले देखा जाए तो ये चारों भी ठीक है स्टार्टिंग के। फिर बाद में आपको कौन सा मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इजी चैप्टर है, मैग्नेटिक मटेरियल्स ये भी एक इजी चैप्टर है। तो फिर बाद में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ये भी एक इजी चैप्टर है। तो कितना हो गया, ये 4 मार्क्स और ये 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, और ये 4 मार्क्स, 12 मार्क्स। तो +12 मार्क्स आपके रिजर्व रहेंगे, मतलब अगर उसमें से अगर कुछ नहीं आया तो आप इसमें अगर करोगे तो भी एक 8-10 मार्क्स ऐड हुआ तो भी आपका कुछ नहीं बोलेगा, काट कूट के तो आपको 22 तो जाना ही मांगता है। ठीक है, तो इतना भी आप करके बेसिकली कैसे हो सकते हो, पास आउट हो सकते हो। ठीक है, बट क्या करना है, रिस्क नहीं लेना हम लोग को, इतने सारे चैप्टर्स दिए तो सब में से इंपॉर्टेंट तो करना चाहिए आप लोगों ने। ठीक है, ये मेरा सजेशन था। अभी आप लोग को देखो कैसा करना है, क्या करना है। पर उसके लिए जो मैंने बोला, पर उसके लिए फर्स्ट 4 चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल आना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल्स आपको फुल आना चाहिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपको फुल आना चाहिए। तो ऐसे 4 और 3 7 और 1 2 भी कर दिए, मतलब हाफ भी किया आपने इसमें से। ठीक है ना। पर मेरा ये बोलना है कि आप लोग इतना कर रहे हो ना, बेसिकली क्या करो, इसके अलावा भी जो बाकी के जो चैप्टर्स है, जैसा वेव ऑप्टिक्स हो गया, फिर एसी सर्किट्स हो गया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके जो कुछ एक इंपॉर्टेंट दो चार क्वेश्चंस तो आप लोग करो, ताकि वो रिजर्व में रह के वो अगर आ गया एग्जाम में तो बेसिकली वो आपका उसमें कवर अप हो जाएगा मार्क्स में। तो पास का टेंशन नहीं, फिर पास के ऊपर आपको आराम से एक एन एवरेज भी मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो ये मेरा था। इंपॉर्टेंस वगैरह मैं बताऊंगा अगले दूसरे वीडियोस में आगे जाके, जैसे जब नीड लगेगा आप लोग को। फिलहाल तो अभी इतना बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये सब चैप्टर्स का आप लोग स्नैप ले सकते हो या फिर इसको समझ सकते हो। सुपरपोजिशन ऑफ 4 मार्क्स, 6 मार्क्स विथ ऑप्शन, वेव ऑप्टिक्स 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4 6, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 अगेन 6, देन मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
4 एंड 6, फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स 4 एंड 5, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5 एंड 7, देखो ये ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है। फिर बाद में AC सर्किट्स 4 एंड 6 मार्क्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 4 मार्क्स, देन 5 मार्क्स, ओके 4 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स कंपलसरी और विथ ऑप्शन 8+1 मार्क्स, शायद से न्यूमेरिकल्स इधर उधर से या 1 सेंटेंस में से हो सकता है, या फिर वो 5 मार्क का एक क्वेश्चन उन लोग आपको 3-2 करके या 4-2-2-1 करके ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। सो इसके बाद आपका आ गया मैग्नेटिक मटेरियल्स, फिर AC सर्किट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड मैटर 4 एंड 5 मार्क्स, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स 4 एंड 6 मार्क्स, देन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 4 मार्क्स, फाइन। तो इस हिसाब से कितना हो गया टोटल आपका 70 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 98 मार्क्स विद ऑप्शन। तो देखा आपने 98 मार्क्स का मतलब एक ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का आपने प्रिपेयर किया। तो 100 में से आपको अगर 20-25 भी नहीं ले सकते अपन, ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बाद में प्रैक्टिकल से बैकअप है, उसमें अगर 15-20 तो भी मिलेगा, अगर सपोज कम से कम पकड़े तो। अगर आपने ठीक ठाक किया तो भी 20 और इसमें 20, तो ऐसा करके पासिंग कर सकते हो। बट अपने को पासिंग नहीं देखना, अपने को अच्छे मार्क्स के लिए जाने का, ठीक है। तो आगे हम लोग जाते हैं प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल का देखो मैक्स 30 मार्क्स है, जैसे कि हम लोगों ने उसमें देखा। थियरी आपका कितना है, तो 70 मार्क्स। तो यहाँ पे भी आपका बेसिकली 30 मार्क्स ही है, सॉरी वो 70 मार्क्स था थियरी, और यहाँ पे आपका 30 मार्क्स है, ठीक है। सो इसमें सर्किट डायग्राम देखो, पहला कौन सा है, 1 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है, 10 मार्क्स का है। फिर बाद में इसमें कैसा है, एक मार्क के हिसाब से देखो, जैसा आपका सर्किट डायग्राम है, फिर बाद में रे डायग्राम है। अच्छे, तो इसका हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे वीडियो में, कैसा प्रिपरेशन करना है आप लोग को। अगर आप बोलोगे कमेंट्स में तो वीडियो बना दूंगा मैं, कैसे प्रिपरेशन करना है इसका, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का कैसा तैयारी रखना है उसका, ठीक है। सो ऑपरेटर सेटिंग करने का फार्मूला वगैरह ये तो आप लोगों को पता है, ओके। तो जैसे 11th में भी किया था हम लोगों ने, तो वही है, एक प्रैक्टिकल में कैसा फार्मूला ज़रूरी होता है, एक सर्किट डायग्राम ज़रूरी होता है। अगर सर्किट से पूछा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट वगैरह ये चैप्टर से पूछा है, तो आपको सर्किट का ज़रूरत पड़ेगा। नहीं तो आप लोग को क्या बेसिकली रे डायग्राम हो गया है, कुछ एक एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स रिलेटेड कुछ रहेगा। तो मैकेनिज़्म कैसा हो रहा है या फ्लो कैसा हो रहा है वो प्रैक्टिकल का, उसके रिगार्डिंग जो डायग्राम बनाना पड़ता है वो बनाना रहता है। फिर बाद में अपैरेटस का लिस्टिंग वगैरह, कनेक्शंस, फार्मूला, उसका परफॉर्म करके उसका रीडिंग्स लेना, ऑब्जर्वेशन टेबल, ग्राफ वगैरह बनाना रिजल्ट्स के, फिर उसके हिसाब से जॉट करना, फिर उसका कंक्लूजन लिखना। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे सब दिया है मार्किंग स्कीम। परफॉर्मेंस, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, रीडिंग 3 मार्क का है। देखो फार्मूला 1 मार्क जैसा होता था, डायग्राम 1 मार्क का, ओके हो गया। पहले 2 मार्क का होता था, बिकॉज वो 8 मार्क का अगर टोटल आ गया अगर सर्किट डायग्राम, तो अभी ये 10 मार्क्स का कर दिया देखो यहाँ पे। तो और 1.5 घंटे का एक कर दिया है। फिर बाद में ग्राफ, कैलकुलेशन, रिजल्ट्स 2 मार्क्स का कर दिया। तो ठीक है, प्रॉपर रिजल्ट देखो आपको दिला सकते हैं, पर उसके साथ कंक्लूजन भी होना चाहिए, ओके। वैसे रिजल्ट ही ऑलमोस्ट एक कंक्लूजन होता है, तो उस हिसाब से। फिर बाद में 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 45 मार्क्स का, 45 मिनट्स का, सॉरी 5 मार्क का ही है, ओके। तो इसमें देखो सर्किट डायग्राम रहेगा, फिर प्रॉपर रीडिंग्स वगैरह लेना रहेगा, फिर ग्राफ बनाना रहेगा, फिर रिजल्ट, ओके। रिजल्ट फिर से 1 मार्क्स का, ठीक है ना। तो रिजल्ट्स या कंक्लूजन दे सकते हो। तो 2 मार्क्स का इसमें रीडिंग्स वगैरह के लिए, बाकी 1-1 मार्क का, ठीक है। फिर बाद में ये 45 मिनट्स मिलेगा आपको, फिर यहाँ पे 30 मिनट्स मिलेंगे, क्योंकि 3 घंटे का टोटल रहता है। पिछले बार भी था, इस बार भी है। मार्किंग स्कीम में और मिनट टाइम स्कीम में कुछ चेंजेस नहीं है, सब सेम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पासिंग भी दिया हुआ है आपको, 11 मार्क्स का पासिंग है। फिर एक्टिविटी कितना है, एक परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी प्रॉपर रीडिंग्स के साथ एक्टिविटी का देखो 3 मार्क्स का है पूरा। फिर लिखने के इसमें जैसे पिछले बार भी रहता था, प्रोसीजर ये सब नहीं लिखना रहता था वैसे, और नॉर्मल राइटिंग एक्टिविटी जो रहता था वो, तो उस हिसाब से 1 मार्क। फिर रिजल्ट्स वगैरह कंक्लूजन के लिए 1 मार्क्स, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो ये आ गया वाइवा वगैरह, जर्नल्स वगैरह जो एक्सटर्नल्स का रहता है, एक्सटर्नल जो लेते हैं वाइवा आपका ओरल वगैरह, तो उस पर 5 मार्क्स रहता है बेसिकली। फिर सर्टिफाइड जर्नल टाइम पे इसलिए बोला मैंने, अटेंडेंस प्रॉपर रख के आप जर्नल प्रैक्टिकल अटेंड करके जर्नल्स वगैरह कंप्लीट करके टाइम पे सर्टिफाई कर लो, नहीं तो उसके मार्क रिड्यूस हो सकते हैं, आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सर्टिफाइड जर्नल अगर फुल आपने कंप्लीट करके टाइम पे रखा रहेगा तो यू विल स्कोर टोटल 5 मार्क्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये देखो वेटेज वगैरह दिया हुआ है टोटल। अभी इसमें कैसा है देखो, ये सब नॉलेज के हिसाब से 29 मार्क्स है, मतलब
नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। अगर इसको बता दो नॉलेज मतलब आपका जो टेक्स्ट बुक्स में है जो जैसा का जैसा कंसेप्ट है वैसा डायरेक्ट पूछेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग करके, तो आपको उसका आंसर्स देना है। यू कैन सी आप बोल सकते हो बाहर जो करते हैं हम लोग वैसा 30% आपके टोटल मार्क्स वेटेज में से 30% मतलब 29 मार्क्स का आता है। फिर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ के उसको जो बोलते हैं ना अपन कितना आपको समझ आए तो उस हिसाब से वो भी रहेगा बुक से ऑलरेडी, बस थोड़ा घुमा फिरा के रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, वही आपको अटेम्प्ट करके करना है। तो वो 41 मार्क्स का है जो कि टोटल मार्क्स परसेंटेज में 42% का कवरेज होता है। फिर एप्लीकेशन एंड स्किल जैसा कुछ एक रे डायग्राम देके कुछ ऐसा पूछना, उसका कंक्लूजन या फिर उसका मतलब रिजल्ट वगैरह पूछना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना बेसिक स्किल रिलेटेड रहेगा। तो वो सब जो होता है एप्लीकेशन स्किल्स में आता है। तो वैसे 28 मार्क्स के थोड़े हाँ टफ भी बोल सकते हैं हम लोग, मतलब घुमा फिरा के पूछ सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे इधर दे दिया इजी कितना रहेगा 29 मार्क्स का, एवरेज कितना रहेगा 49 मार्क्स का, मतलब आपका नॉर्मल 80% आपके हक में ही रहेगा, बस 20% डिफिकल्ट रहेगा जो कि 20 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से, पर वो भी देखो 98 मार्क्स का है विथ ऑप्शन के साथ वाला है। अगर इसको निकाल भी दोगे तो भी आपका ऑलमोस्ट 100 कवर हो ही जाएगा देखा जाए तो इसलिए डिफ़िकल्टी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो आ जाएंगे प्रॉपर जो वेटेज है आपका कैसा है। देखो यहाँ पे MCQs जो रहेगा आपका 70 मार्क्स के इसमें ये विथ ऑप्शन रहेगा देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें MCQ कितने रहेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन रहेगा, हर एक को 1-1 मार्क्स का रहेगा, और कितना रहेगा 10 मार्क का टोटल रहेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा 1 to 9 10। और इसमें भी ध्यान में रखो स्टूडेंट्स कि आप लोग को काटाकुटी नहीं करना है, पहले अटेम्प्ट में ही आपको लिखना है और उसको कट पिट नहीं करना है। कट करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कट करके फिर से लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट को ही पहले बार ही प्रॉपर इसको A या B या C करके उसका फुल ऑप्शन के साथ लिख के आपको मार्क्स मिलेगा पूरा, ठीक है। छोड़ भी नहीं देना है कि 1 का A B C ऐसा लिखना है उसको, ठीक है। फिर बाद में विजुअल आपका वेरी शॉर्ट आंसर दैट इज़ VSA 1-1 मार्क का रहेगा, वो क्वेश्चन नंबर 2 1 से 8 रहेगा जो कि 8 मार्क्स का है। फिर बाद में शॉर्ट आंसर्स जो कि 2 मार्क्स का है, वो 3 to 14 क्वेश्चन नंबर तक रहेगा, 2-2 मार्क्स ईच रहेगा, उसमें 24 मार्क्स का आपको वो क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है ना। ऐसे दैट इज़ शॉर्ट आंसर ओके, जो कि 2 मार्क्स का है ईच, ओके, हर एक 2-2 मार्क्स का है। यहाँ पे भी देखो विथ ऑप्शन पूरा है आपको, दैट इज़ आपको 3 क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक रहेगा, 24 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। पर इसमें आपको कितना 16 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता है और बाकी के 8 मार्क ऊपर के ऑप्शन के रहते हैं, ठीक है, मतलब जो 4 क्वेश्चन है ऊपर के ऐसा। फिर बाद में यहाँ पे ऐसे 2 दैट इज़ शॉर्ट आंसर 2 टाइप का जो रहता है, सेकेंड टाइप का थोड़ा बड़ा आंसर्स का रहता है, तो उसमें देखो 3 मार्क्स का रहता है, वो कितना है 15 to 26 ओके क्वेश्चन नंबर। तो ये कितना हो गया, ये भी कुछ 12 क्वेश्चन हो गए, तो 12 क्वेश्चन मतलब 12 3 12 3 36, पर इसमें भी आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब आपको 12 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको 8 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, बाकी के 4 छोड़ सकते हो आप। अभी यहाँ पे लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर कितना है 4 मार्क्स ईच है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर जो 27 से 31 है वो बेसिकली आपको टोटल पड़ता है 20 मार्क्स का, क्योंकि आपको कितना हो गया यहाँ पे 5 क्वेश्चन उन लोग देते हैं, पर उसमें से आपको कितना करना है 3 करना है, जो कि 12 मार्क्स का है, ठीक है। ओके, हम लोग और आगे देखते हैं इसका। अभी ये देखो आपका हाँ यहाँ पे दिया है देखो, यूनिट टेस्ट का है ये बेसिकली, ओके। यूनिट टेस्ट का अभी यूनिट टेस्ट 1 का हो गया तो स्किप कर सकते हो इसको थोड़ा आगे, क्योंकि इसके आगे है बोर्ड का पेपर पैटर्न। तो देखो ये है आपका सेलेक्ट राइट आंसर्स जो MCQ 4 मार्क का, फिर वेरी शॉर्ट आंसर 3 मार्क के, फिर शॉर्ट आंसर जो है वो 8 मार्क का है, ओके, उसमें 4 अटैम्प्ट करना है। फिर यहाँ पे 2 अटैम्प्ट करना है, 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर 2 में, और एनी 1 जो लॉन्ग आंसर है वो सिर्फ 1 ही करना है। अभी आ जाते हैं हम लोग मेन इस पर, जो अपना वीडियो का जो मेन मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। देखो फिजिक्स का जो है कोड है आपको, सब्जेक्ट कोड ध्यान में रखो 54 एंड मार्क्स इज मैक्सिमम मार्क्स इज 70। अभी यहाँ पे सेक्शन 1 कितना है आपका, सेक्शन A 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जैसा बताया था, फिर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है एकदम सिर्फ 1 लाइन के 1 सेंटेंस के क्वेश्चन, वो है आपके 8 मार्क के 8, और ये यहाँ पे 10। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर B फिर से 12 शॉर्ट आंसर 2-2 मार्क्स हर एक के, उसमें 8 अटैम्प्ट करना। इधर भी 15 to 26 12 शॉर्ट आंसर टाइप्स
ओके, मतलब 12 क्वेश्चन रहेंगे, पर उसमें से आपको कितने, जो कि 3-3 मार्क के रहेंगे, उसमें से आपको 8 अटैम्प्ट करने। फिर क्वेश्चन नंबर डी, सेक्शन डी में क्वेश्चन 27 to 31, इसमें 5 लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, उसमें से 3 करने हैं आपको। ठीक है, लॉग टेबल इसमें वही सब दिया है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लॉग टेबल वगैरह आपको यूज़ करना है। और ये जैसा मैंने बताया था, ओनली फर्स्ट अटैम्प्ट विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, पहला अटैम्प्ट ही कंसिडर किया जाएगा, किस में, MCQ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पेपर पैटर्न फाइनल आ जाता है। इस पर सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर कितना है, 1 to 10 रहेगा MCQ, 7 थियरी टाइप के रहेंगे, 3 न्यूमेरिकल्स टाइप के रहेंगे, जो कि टोटल 10 मार्क का है। ठीक है, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 1 to 8 रहेगा, 8 क्वेश्चंस रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, एक सेंटेंस या एक वर्ड के हिसाब जैसा रहेगा। तो उसमें 6 थियरी रहेंगे और 2 न्यूमेरिकल्स, कंपलसरी है, देखो 8 मार्क का। सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 8, ओके, 8 में मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से 14, 12 क्वेश्चन हुए, 7 5 12, उसमें से 7 थियरी रहेंगे टोटल, 5 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो वो आ गया कितना, तो इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर सिर्फ थियरी किए हो, न्यूमेरिकल्स नहीं किए हो, तो 7 थियरी और 1 न्यूमेरिकल्स कैसे भी करोगे तो भी आपका फुल अटैम्प्ट हो जाता है यहाँ पे। तो कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 8 to the 16। फिर बाद में सेक्शन सी में 8 अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन दिए कितने रहेंगे, 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे। फिर से वही शॉर्ट आंसर 2 टाइप के, थोड़े बड़े आंसर्स इसके मुकाबले, सेक्शन बी के मुकाबले सेक्शन सी थोड़ा बड़ा आंसर्स रहेगा, तो उसमें 7 थियरी और 5 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। अब वो कितना हो गया, 8 3 24, 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 8 अटैम्प्ट करना है आपको, उसमें से 7 थियरी 1 न्यूमेरिकल्स, मतलब 1 न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कंपलसरी हो गया, देखा जाए तो इसमें भी 1 न्यूमेरिकल्स कंपलसरी हो गया, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है तो न्यूमेरिकल्स तो आपको उतना देखना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पे देखो सेक्शन डी, 3 अटैम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, लॉन्ग आंसर रहेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थियरी और 1 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स रहेगा उसमें, मतलब 2 क्वेश्चन में, सॉरी 3 क्वेश्चन में 2 मार्क्स का थियरी और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स ऐसा रहेगा, बाकी एक क्वेश्चन कम्प्लीटली थियरी रहेगा आपको। तो उसमें फ्रीडम है, आपको एक क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो अगर सिर्फ थियरी किया है तो। ठीक है ना, तो फिर बाद में ये आ जाते हैं लास्ट में सेमिस्टर का जो अभी आने वाला है आपको पैटर्न, तो वो 50 मार्क्स का रहेगा, 2.5 मार्क्स का रहेगा टाइमिंग। और आपका देखो इसमें भी कितने MCQs रहेंगे, 7 मार्क्स के रहेंगे। ओके, 7 MCQs रहेंगे 1 मार्क के लिए। वेरी शॉर्ट आंसर्स जो रहते हैं 1 to आपको 7 क्वेश्चन, फिर से 7 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 7 मार्क्स का। सेक्शन बी में 8 अटैम्प्ट करना रहेगा। ओके, कितने दिए हैं यहाँ पे आपको, 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे, वही 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 8 अटैम्प्ट करना है। ठीक है ना, तो कितने हो गए आपके 16। फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे 8, तो 16 मार्क्स का ये हो गया आपका। 8 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करना है, इसमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, 12 मार्क्स का हो गया। ठीक है, मतलब 4 3 12, ये बड़ा आंसर है उससे। और अटैम्प्ट एनी 2, यहाँ पे लॉन्ग आंसर सिर्फ 2 अटैम्प्ट करना है आपको, 8 मार्क के लिए, 4 मार्क्स ईच। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स आप लोग को समझा होगा ये पेपर पैटर्न मैंने जो डिस्कस किया है। ओके, कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट्स करो कमेंट सेक्शन में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस आते रहेंगे आपको मेरे फिजिक्स IT सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट रिलेटेड जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड। ठीक है, सो कुछ डाउट्स रहेगा तो डेफिनेटली मैंने बोला आपको कमेंट्स करो, एंड टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द डे। ओके।